हाय एवरीवन, कैसे हो सारे? होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं 2025 में, उनका एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी खबर है आप सभी के लिए। तो इस वीडियो में कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है वो हम लोग बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा। तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा। जो भी आपके लिए बेसिक सा डिटेल है इस वीडियो के अंदर सारा चीज़ें प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। क्या है आपका इम्पोर्टेंट डेट है? ठीक है, कोर्सेज़ के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, कौन कौन कोर्सेज़ का एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन किया गया है। ठीक है, अब देख लीजिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म जो ओपन हुआ है 2 जनवरी 2025 को ओपन हुआ है। मैं 4 जनवरी को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, बिना सोचे समझे वीडियो को अपलोड करना मुझे नहीं लगता सही लगेगा। ठीक है, उसको अच्छे से समझिए, फिर एक प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन जो है 31 जनवरी 2025 तक है, यानी 31 जनवरी तक आप अपना जो भी फॉर्म फिलअप है कर सकते हो। ठीक है, विदाउट लेट फीस। अगर जिनको लेट फीस के साथ, अगर मान लीजिए 31 जनवरी तक जो लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे किसी भी रीज़न से, तो वो 1 फरवरी से लेके 7 फरवरी के बीच में विथ लेट फीस के साथ वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। जो एप्लीकेशन फ़ीस का जो फ़ीस रहेगा, जो भी मतलब रेगुलर फ़ीस, जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा उसके अलावा आपको 300 एक्स्ट्रा देना होगा पर कोर्सेज़ के लिए, ये ध्यान रखिएगा आपको। उसके बाद करेक्शन विंडो जो होगा 8 फरवरी से लेके 11 फरवरी के बीच में आपका ओपन होगा। यानी मान लीजिए कोई आपने गलतियाँ कर दिया फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो उसको आप सुधार सकते हो, यानी करेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए आप फॉर्म फिलअप करने जाओ तो कोई गलती नहीं करो। ठीक है, अच्छे से फॉर्म फिलअप करो और अच्छे से समझ लो, क्योंकि आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा टाइम दिया गया है, तो इसी बीच में आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसमें तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो है नहीं, आप पहले फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपका एडमिशन होगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए आपको आराम से फॉर्म फिलअप करना है, सारी चीज़ों को समझना है, फिर फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कोर्सेज़ के बारे में, कौन कौन सा कोर्सेज़ का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ किया गया है। तो ये पीडीएफ रहा, मैंने ये वाला पीडीएफ पे काफ़ी डिटेल पे बात की है, तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, उसमें काफ़ी मैंने डिटेल में बात किया है। तो देख सकते हो आपके सामने कोर्स दिख रहा है, जो भी बीए का फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज है, लाइक फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश एंड इंटरनेशनल स्टडीज़, उनका रिलीज होगा। बीएससी का रिलीज हुआ है, बीकॉम का, बीए का जो भी आपका ऑनर सब्जेक्ट है। उसके बाद डिप्लोमा, जो भी पैरामेडिकल डिप्लोमा है, बीआरटीटी है। बीटेक का भी रिलीज हुआ है, बीए एलएलबी, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। और जो भी 11th का फॉर्म है वो भी रिलीज़ कर दिया गया है, तीनों स्ट्रीम का, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वाले का। और ब्रिज कोर्सेस है उनका भी रिलीज हो चुका है। ये मैंने इंपॉर्टेंट डेट के बारे में ऑलरेडी आपको सभी को बता दिया है। अब देख लीजिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको www.amu-controller-exams.com पे ही जाना पड़ेगा, यहीं पे जाइएगा तो यहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यही वेबसाइट पे चलते हैं। यही वेबसाइट को आपको सिंपली गूगल पे टाइप कीजिएगा। ठीक है, पहला वेबसाइट आएगा उसी पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो आप मेन वेबसाइट, मतलब एग्ज़ाम कंट्रोलर वाला वेबसाइट पे आप चले जाइएगा। अब हम लोग चलते हैं एग्ज़ाम कंट्रोलर वाला वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हो हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, amu-controller-exams.com पे। ठीक है, इसी पे आपको आ जाना है सिंपली। फॉर्म फिलअप करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आइएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज 2025-2026, यहीं पे आपको दिखेगा। सिंपली यहीं पे आपको क्लिक कर लेना। चलिए हम लोग क्लिक कर लेते। तो जैसे क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा आपका दिखेगा। ठीक है, अभी आप न्यू कैंडिडेट हो तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अभी आपके पास जो भी आपका ईमेल और पासवर्ड एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इसलिए आपका अभी नहीं मिला है। तो सिंपली अभी न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो सिंपली यहाँ पे जो 3 डॉट यहाँ दिख रहा है मेन्यू वाला, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे साइन इन आ रहा है या साइन अप आ रहा है, तो सिंपली साइन अप करना है। चलिए हम लोग साइन अप कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा, तो आप देख सकते हो आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको अच्छे से पढ़ लेना है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपना एक्टिव देना है। ठीक है, जो भी रजिस्टर कीजिएगा यानी रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। ठीक है, इसी पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जाएगा और ईमेल पे भी जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ईमेल और मोबाइल नंबर मतलब कोई भी यूज नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं पे भी दोबारा यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, एक ही मतलब जो रहेगा ना उसी से आप कीजिएगा, यानी इससे पहले यहाँ पे यूज ना हुआ हो। तीसरा इन्होंने ये बोला है कि एवरी एप्लीकेंट इज
only allowed to have only one account. Application to multiple course can made using this single account successfully. यानी आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर ही सारा मतलब एक ही आपके पास अकाउंट रहना चाहिए, मल्टीपल नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और आप मल्टीपल कोर्सेज़ के लिए आप एक ही अकाउंट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैं बता दूंगा कैसे आप अप्लाई करोगे एक से ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो। हाँ, हर कोर्सेज़ के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा, ठीक है। वो हम लोग बाद में बात करेंगे कितना आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा, ठीक है। हो सकता है इस साल बढ़ाया गया है, कहीं नोटिस में नहीं दिया गया है इतना फ़ीस है, पर हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे ना तो वहाँ पर देख लिया जाएगा कितना एप्लीकेशन फ़ीस आपका लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको फर्स्ट नेम अपना डालिए, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो भी है उसको डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर जो भी आपका है वो आधार नंबर यहाँ पे अपना डाल लीजिएगा, ठीक है। इंटर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो भी आपका ईमेल एड्रेस है एक्टिव दीजिएगा, ठीक है। फिर कंफर्म कर लीजिएगा अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ पे अपना जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड को अच्छे से सेट कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा एक अपर लेटर, बाकी स्मॉल लेटर, उसके बाद एक नंबर और एक स्पेशल केस कीजिएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा। फिर कंफर्म कर लीजिएगा जो पासवर्ड है, उसके बाद यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, यहाँ पे रजिस्टर पे कर लीजिएगा। चलिए हम लोग डिटेल को भर लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं आगे आपको क्या करना है। तो जैसे ही सारा चीज़ें सबमिट कीजिएगा कुछ ऐसा आपका पोर्टल दिखेगा यानी डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली कि अपना जो भी ईमेल आईडी है उसको ओपन कीजिएगा, वहीं पे आपको जाना है, ठीक है। तो वहीं पे हम लोग चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो अप्लीकेशन प्रोसेस इज़ इन 6 स्टेप में आपका जो भी अप्लीकेशन प्रोसेस होगा वो होने वाला है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर वहाँ पे हम लोग लेकर चलते हैं। पहले स्टेप में आपको प्रोफाइल फॉर फिलिंग पर्सनल पार्टिकुलर्स यानी जो भी आपका प्रोफाइल है और पर्सनल डिटेल है उसको फिलअप करना है। स्टेप 2 में आपको जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको कंप्लीट करना है। स्टेप 3 में जो भी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन जो भी है उसको भी अपलोड करना है, ठीक है। वो 200 KB के अंदर में आपको अपलोड करना है जो भी आपने डॉक्यूमेंट देना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आप रख लीजिए, फिर आप भरने जाइएगा फॉर्म, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 में अगर कैटेगरी से अप्लाई कीजिएगा तो आपको कैटेगरी से जो भी सर्टिफिकेट है वो दीजिएगा। अगर आप नो कीजिएगा तो आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है, ठीक है। फॉर ऑनलाइन पेमेंट कीप रेडी योर नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड डिटेल, ठीक है। अगर आपको नेट मतलब ऑनलाइन पेमेंट मतलब जाहिर सी बात है आपको करना है तो आपको नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड आपको रेडी रख लेना है। स्टेप 5 में आपको 2 कंपोनेंट एप्लीकेशन एंड पेमेंट है। पहला तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक एप्लीकेशन डिटेल फॉर रिस्पेक्टिव कोर्स, जो भी आपका कोर्सेज में अप्लाई करना है तो उसको अप्लाई करना है। फिर आपको जो भी पेमेंट है उसको मतलब चार्जेस को पेमेंट कर देना है। स्टेप 6 में आपको अगर आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपको माई ट्रांजैक्शन में देख लेना और रिफ़्रेश कर लेना है जो भी स्टेटस को। अगर आपका स्टेटस मतलब नहीं अपडेट रह रहा है तो फिर उसको रिफ़्रेश करके देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ ऐसा रहेगा, हम लोग 1 बाय 1 फिलअप करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओवरऑल ये चीज़ें आपको समझ में आ चुका है। स्टेप 6 तक आपको प्रोसेस करना है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं ईमेल आईडी पे, यानी आपके ईमेल आईडी पे आया होगा एक मतलब उनके तरफ से एडमिशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक टेक्स्ट, तो उसी को आप ओपन कीजिएगा। चलिए हम दिखाई देते हैं आपको। तो देखिए ईमेल पे आपको कुछ ऐसा आया होगा, तो सिंपली यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा जैसे मैंने आपको बताया, स्टेप 6 तक आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लॉगिन करना है यानी साइन इन करना है। तो शुरू में मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे आपको क्लिक करना था, साइन अप करना था, तो आपने साइन अप कर लिया। अब आपको लॉगिन करना है। तो आपका अकाउंट अब फाइनली हो चुका है। अब आपको क्या करना है लॉगिन करने के लिए, सिंपली जो आपने ईमेल आईडी दिया है, जो आपने ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन करते दौरान दिया था आपने, तो उसको यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। उसके बाद जो भी पासवर्ड आपने सेट करा है ना उसको यहाँ पे फिलअप कीजिएगा और दोनों को नोट डाउन कहीं कर लीजिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट, तो इसको यहाँ पे कर लीजिएगा। उसके बाद लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है, इसको कर लीजिए। चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे ही आप कीजिएगा लॉगिन, डायरेक्ट आप यहाँ पे डायरेक्ट डैशबोर्ड पे अपने आ जाइएगा। अब यहाँ पे आपका 3 जो लाइन दिख रहा है यानी मीनू वाला, यहीं पे आपको देख लेना है। अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्टेप 1 आपको क्या करना था, प्रोफाइल जो भी पर्सनल पार्टिकुलर है उसको करना है। सिंपली आपको प्रोफाइल पे ही क्लिक करना है। चलिए हम लोग प्रोफाइल पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसके ऊपर आपका ईमेल आईडी, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ें था, तो इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि डेटा है।
जेंडर यहाँ पे दिख रहा है, डोमिसाइल, स्टेट, नेशनलिटी, रिलीजन, हॉल एकोमोडेशन रिक्वायर्ड, फ़ोन नंबर 1, फ़ोन नंबर 2। सिंपली अभी आपने फिलअप नहीं किया तो सिंपली यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिए। चलिए हम लोग एडिट पे क्लिक कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। अब देख लीजिए इंस्ट्रक्शन फॉर स्टेप 1 प्रोफाइल में आपको क्या करना है, जितने भी मतलब मार्क्ड है वो मैंडेटरी है, ठीक है। आपको सारा चीज़ें मतलब कर लेना है। उसके बाद जो भी आपने डिटेल डालिएगा उसको एक बार 2 बार कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई मतलब मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो मतलब फॉर्म सबमिट कर दिया तो मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा जब तक एडिटिंग विंडो नहीं ओपन होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप, इसलिए ध्यानपूर्वक जो भी भरिएगा ध्यानपूर्वक भरिएगा, कोई बिना मिस्टेक के साथ नहीं भरना है, ठीक है। अच्छा सा करेक्ट जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको भरना है, भले टाइम लगे पर अच्छे से आपको भरना है जो भी फिलअप कीजिएगा, तो ये ध्यान से कीजिएगा। तो सबसे ऊपर ईमेल एड्रेस आएगा, उसके बाद अल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल आपको यहाँ पे करना है। फर्स्ट नेम जो भी है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर अपना कर लीजिएगा। फिर फादर फर्स्ट नेम, फादर मिडिल नेम, फादर लास्ट नेम, मदर फर्स्ट नेम मिडिल लास्ट। अपना मोबाइल नंबर जो भी है यहाँ पे डालिएगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर अपना दे दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी ईयर है ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी मंथ है जो भी डेट है उसको कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका जेंडर है वो कर लीजिएगा। डोमिसाइल स्टेट जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेशनलिटी जो भी है वो यहाँ पे कर लीजिएगा। रिलीजन जो है वो कर लीजिएगा। अगर आपको हॉस्टल एकोमोडेशन रिक्वायर्ड है, यानी अगर आपको एडमिशन हो जाता है तो आपको हॉस्टल चाहिए तो हाँ चाहिए तो यस कर लीजिएगा। अगर नो कीजिएगा तो अगर आपका एडमिशन हो जाएगा तो हॉस्टल नहीं मिलेगा, ये ध्यान रख से अगर आप यस ही कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में नहीं लेना होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, पहले तो यस तो करिए। फिर यहाँ पे प्रोसीड टू रिव्यू करना है। चलिए हम लोग फिलअप कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। तो जैसे डिटेल भरिएगा फिर यहाँ पे आप आ जाइएगा, तो सिंपली यहाँ पे जो 3 वाला लाइन है ना, यहीं पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल जो है वहीं पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक। तो जैसे प्रोफाइल पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी डेटा है वो सामने डेटा दिख जाएगा। अगर एडिट करना है तो नीचे आपको एडिट वाला ऑप्शन आ रहा है ना ब्लू कलर का, यहीं पे करके फिर से एडिट कर लीजिएगा। अगर सारा चीज़ें परफेक्ट है तो प्रोसीड टू एड्रेस पे करना है आपको, ठीक है। यानी नेक्स्ट स्टेप पे आप चले जाइएगा, ठीक है। अगर एडिट करना है तो यहाँ से करके फिर आप प्रोसीड टू एड्रेस पे जाइए। अगर डैशबोर्ड पे जाना है तो यहाँ पे चले जाइएगा। तो मेरा सारा चीज़ें करेक्ट है तो मैं प्रोसीड टू एड्रेस पे जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको एडिट करना है आप एडिट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे आपको लेके चलते हैं। अब आपको एड्रेस फिलअप करना है, ठीक है। तो एड्रेस फिलअप करने के लिए ऐड करस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। चलिए क्लिक कर लिए हम लोग। अब आपको क्या क्या फिलअप करना है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे फिल द एड्रेस डिटेल, तो एड्रेस टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कि करस्पॉन्डेंस है कि परमानेंट है। मान लीजिए हमारा परमानेंट है तो यहाँ पे कर लीजिए हाउस नंबर जो है, स्ट्रीट, लैंडमार्क, लोकेलिटी, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, स्टेट और पिन कोड जो भी है करके यहाँ पे सेव कर लीजिए। चलिए हम लोग सारा डिटेल फिलअप कर लेते हैं। आप भी अपना जो भी डिटेल है उसको फिलअप कर लीजिएगा, अपने जो भी आधार कार्ड वगैरह है ना उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपका डिटेल है उसको कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी परमानेंट या कॉरेस्पॉन्डेंट जो भी फिलअप करना है वो कर लीजिएगा पहले। चलिए हम लोग सेव कर लेते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हो मैंने जो भी परमानेंट एड्रेस है उसको फिलअप कर लिया। अब मान लीजिए मैंने परमानेंट किया तो अब मुझे करस्पॉन्डेंस फिलअप करना है। अगर आपने करस्पॉन्डेंस फिलअप किया तो परमानेंट करना है, यानी दोनों एड्रेस को फिलअप करना ज़रूरी है। तो फिर से ऐड करस्पॉन्डेंस परमानेंट एड्रेस पे ही क्लिक करूँगा मैं, ठीक है। फिर से आप यहाँ पे डिटेल को भरूँगा, तो वैसे ही आपको भर लेना, ठीक है। जो मैंने बताया उसको भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग भर लेते हैं। तो मैंने परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को फिलअप कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलना है। अगर आपको करेक्ट करना है तो सिंपली वहाँ पे एडिट करके कर लीजिएगा। अगर सारा चीज़ें सही है तो प्रोसीड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे कर लेना है। चलिए हम लोग प्रोसीड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे। अब हम लोग आ चुके हैं स्टेप 2 पे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिलअप करना है। उससे पहले थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन को समझ लीजिए। अगर आप लोग ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है क्लास 12 का आपको डिटेल देना है, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करोगे तो क्लास 10 का आपको मतलब देना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या एमफिल के लिए अप्लाई करोगे तो आपको ग्रेजुएशन का डिटेल देना है, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है, ये चीज़ों को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और मान लीजिए 11th के लिए दे रहे हो तो जाहिर सी बात है बोर्ड का अपना जो भी है उसको दे दीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा जो भी दीजिएगा ऑथेंटिक दीजिएगा, ठीक है। सही दीजिएगा, कोई भी गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए गलती होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका छट जाएगा, तो इसलिए आपको सारा चीज़ें परफेक्ट देना है, कोई भी गलती नहीं करना। अब आपको यहाँ पे ऐड करना है, ऐड वाला बटन है, यहीं पे आपको ऐड वाला बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलना है। अब आपको सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल जो भी है वो अपना कर लीजिएगा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है या सीनियर सेकेंडरी
है, स्कूल सर्टिफिकेट है वो कर लीजिएगा, या डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन है, जो भी आपको आपका मतलब है वो अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए हमारा ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रेजुएशन पे क्लिक करेंगे। चलिए हम लोग अंडर ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं ना, तो SSC पे ही क्लिक करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट क्वालिफिकेशन मोड, पार्ट टाइम था कि रेगुलर था, या डिस्टेंस था, या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग था, तो ये सारा चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा रेगुलर था, तो यहाँ पे रेगुलर कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द कोर्स यहाँ पे कर लीजिएगा, जो भी आपका कोर्स होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 12 था तो 12 आप कर लीजिएगा, इंटरमीडिएट आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल X2 यहाँ पे 12 दिया गया, ईयर ऑफ पासिंग जो भी आप यहाँ पे कर लीजिएगा। और 2025 में अगर पास आउट होने वाला हो तो सिंपली 2025 कीजिएगा, ठीक है। आपको रोल नंबर ये सब चीज़ें नहीं मांगा जाए, सिंपली आप रिजल्ट अवेटेड कर लीजिएगा, आपसे नहीं मांगा जाए। बोर्ड जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा अपना, ठीक है। उसके बाद आपको परसेंटेज यहाँ पे कुछ नहीं मांगा जाएगा, रिजल्ट अवेटेड रहेगा तो, ठीक है। अगर आप पास पे कीजिएगा तो उससे मांगा जाएगा डिटेल, ये ध्यान रखिएगा। तो जो जो मांगा जाए वो कर लीजिएगा। अगर आप पास आउट हो जाएंगे, तो अगर मान लीजिए पास आउट हो गए रहे होंगे, तो अपना जो भी क्वालिफिकेशन, मतलब अगर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो अपना +2 का जो भी मार्कशीट है वो सर्टिफिकेट, अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करके यहाँ पे सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होप समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग सारा चीज़ें कर लेते हैं, फिर आगे आपको लेके चलते हैं। तो देख सकते हो आप कि हमने जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था हमने ऐड कर दिया है, और आपको भी ऐड कर लेना है जैसे मैंने बताया, ठीक है। ऐड करने के बाद वहाँ पे आपको सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। फिर यहाँ पे अगर एडिट करना चाहते हो तो देख सकते हो डिलीट से ऊपर जो बटन दिया गया उसको आप एडिट करके फिर से जो भी एडिट करना कर सकते हो, या आपको प्रोसीड टू फोटो अपलोड में आपको चल रहा है। तो मेरा सारा चीज़ें करेक्ट है, अपना मिला लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, आप फोटो में क्या क्या अपलोड करना है वो आपको बता देते हैं। ये ध्यान रखिए, अपना जो भी सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो 200 KB से 2 MB के बीच में रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और JPG फॉर्मेट में रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं, आप लोग फ़ोटो अपलोड करने वाला सेक्शन पे। तो देख सकते हो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिया गया है, ये तीनों चीज़ों को अपलोड करना है। पहले तो आपको फ़ोटोग्राफ को अपलोड करना है अपना पासपोर्ट साइज़, उसके बाद सिग्नेचर को, उसके बाद थंब इम्प्रेशन को, ठीक है। इसको अपलोड कर लेना है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपना अपलोड कर रहे हो, तो आप अपना 200 KB से अंदर में ही रखना है, यानी 200 KB के अंडर में ही रखना है, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, ठीक है। होपफुली ये चीज़ें हो चुका है समझ में, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये अपलोड कर लेते हैं, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। देखिए अपलोड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जो अपलोड वाला बटन है ना, यहीं पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ये चीज़ें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैसे आप कराना चाहिए, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आई हैव रीड एग्री ऑल रिक्वायरमेंट जो भी है आपने इसको टिक कर लीजिएगा, जो भी आपने पढ़ा है सही है, ठीक है। उसके बाद मतलब इन्होंने ये मोटा मोटी बोला है कि सही से आपको अपलोड करना है, जो भी इनका इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपके एंड से गलतियाँ होगा तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है एप्लीकेशन, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको अपलोड करना है 200 KB के अंदर में। चलिए फोटोग्राफ को पहले अपलोड करते हैं। तो देख सकते हो आप फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपली नीचे आना है, ठीक है। फिर से आपको क्या करना है, प्रोसीड टू अपलोड सिग्नेचर पे करना है, ठीक है। फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आप आ जाइएगा, ठीक है। तो सिग्नेचर कुछ ऐसा अपलोड करना है, ठीक है। ये सारा चीज़ों को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से आपको क्लियर, आपको जो भी इमेजेस है आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे टिक कीजिएगा, फिर यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, यहाँ पे सबमिट कर लीजिएगा, फिर प्रोसीड टू थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है। ऐसा ही मतलब कर लेना है, ठीक है। ये सारा चीज़ें हम लोग कर लेते हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है ना कि कोई आप गलती मत करो, कहीं पर भी आपको समस्या ना है, ठीक है। तो थंब इम्प्रेशन आपको कैसे अपलोड करना है थोड़ा सा आप देख लीजिए। कुछ ऐसा आपको अपलोड करना है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ऐसा आपको अपलोड करना है। ऐसा ही आपको मतलब सिंपली जो भी स्टाम्प है ना, जो भी आपने थंब इम्प्रेशन लीजिएगा तो वो मतलब ब्लैंक पेपर पे आपको कर लेना है कुछ ऐसा, ठीक है। तभी आप अपलोड कीजिएगा। यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा गया है, तो इसको डिटेल को समझ लीजिएगा, फिर यहाँ पे टिक करके यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। थंब इम्प्रेशन ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए आपको अच्छे से अपलोड कर लेना है, ठीक है। चलिए ये अपलोड कर लेते हैं हम लोग। तो सारा चीज़ अपलोड हो चुका है। अब प्रोसीड टू कैटेगरी पे हम लोग चलेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो आपको कैटेगरी जो भी है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेज 1 में आपको जो भी कैटेगरी है उसको मतलब फिलअप कीजिएगा, ठीक है। यही सब इंस्ट्रक्शन दिया गया था, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। सिंपली आपको यहाँ पे कैटेगरी आपको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका जो भी कैटेगरी है, जैसे आप
चिल्ड्रेन ऑफ EMU एलुमनाई के हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। चिल्ड्रेन ऑफ अलीगढ़ एम्प्लॉय के हैं वो भी कर सकते हो। बैकवर्ड क्लास के BC के हैं या SC के हैं, ST के हैं, DS के हैं, SM के, स्पोर्ट्समैन, डिबेटर, NCC, पर्सन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रेन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चिल्ड्रेन ऑफ आर्म फोर्सेस हु डाइड इन कॉम्बैट, CF। अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर आप हैं तो सिंपली यहाँ पे कर लीजिएगा, अगर हैं तो ठीक, नहीं है तो सिंपली प्रोसीड टू अप्लाई पे चलना है। ठीक है, चलिए हम लोग कर लेते हैं प्रोसीड टू अप्लाई। हमारा नहीं है, आपका होगा तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ध्यानपूर्वक दीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी डॉक्यूमेंट पे आप सेलेक्ट करते हो ना तो एज अ प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे और अभी फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो इसलिए ध्यानपूर्वक जो भी सिलेक्ट कीजिएगा अच्छे से सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, होपफुली ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। तो प्रोसीड टू अप्लाई करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट द फॉर्म यू वांट टू अप्लाई, यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करना है। अगर सिलेक्ट द फॉर्म टाइप, आप किस फॉर्म टाइप से आप अप्लाई करने वाले हो, अगर जनरल, फॉरेन नेशनल, NRI और फॉरेन नेशनल, NRI और फॉरेन नेशनल जो भी है यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जनरल से ही अप्लाई करते हैं, तो सिंपली आपको जनरल करना है। सिलेक्ट कोर्स लेवल, जो भी आपका कोर्स है वो देख लीजिएगा कौन सा कोर्स लेवल आपका अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको कोर्स लेवल है आप अपना कोर्स लेवल को कर, जैसे बैचलर डिग्री कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना है तो सिंपली यहाँ पे कर लीजिएगा। आपको डिप्लोमा के लिए करना है, ब्रिज कोर्सेज़ के लिए करना है, +2 के लिए 11th वाला करना है, जो भी करना है वो कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कोर्सेज़ का जो भी आपका है वो दिख जाएगा। हमारा बैचलर है तो हम बैचलर पर सिलेक्ट किए, सिलेक्ट फॉर्म। अब आपको कौन से ये इसके लिए अप्लाई करना है, BSc, BCom, BA, BTech, BArch, BA LLB, BA फॉरेन लैंग्वेज का जो भी है, सॉरी हाँ, फॉरेन लैंग्वेज का जो भी है, एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, जो भी आपका दिख रहा है यहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए हमारा मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारा है BA है तो मान लीजिए हमको BA ऑनर्स करना है, जो भी आपका है वो कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपली है, यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रोसीड कर लेना है। ठीक है, तो कोर्स सेलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा आपका पोर्टल दिखेगा। तो अब आपको कुछ और चीज़ों को फिलअप करना है, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं वन बाई वन। अब यहाँ पे आप आइएगा थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो इन्होंने जो अप्लाई किया है BA ऑनर्स और जनरल जो भी फॉर्म टाइप है और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस वाला। अब जेंडर आपको सिंपली सिलेक्ट करना है, मान लीजिए हमारा मेल है तो आप मेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपको सिंपली जो भी आपने क्वालिफिकेशन अप्लाई किया होगा ना स्टार्टिंग में, तो सिंपली यहाँ पे आपका दिख जाएगा। ठीक है, मैं ये यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनका रोल नंबर वगैरह डिटेल आ जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपका डिटेल आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज़ सिलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, अगर आपने मतलब मदरसा से पढ़ा हुआ है तो आपको अगर पढ़ा है तो यस कीजिएगा, वरना नो कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा नो है। अगर आपने अरबिक पढ़ा है क्वालिफाइंग लेवल एग्ज़ाम तो यस कीजिएगा, वरना नो कर लीजिएगा। हैव यू एवर बीन ए स्टूडेंट ऑफ EMU, अगर EMU से हैं तो यस कीजिएगा, अगर नहीं थे तो नो कर लीजिएगा। ठीक है, अगर थे तो यस कर लीजिएगा, तो आपको इंटरनल कोटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा नो था तो हम नो कर लेंगे। अगर आप इंटरनल रह चुके हो, +2 वहाँ से किए हो, तो सिंपली यस कर लीजिएगा, आपको इंटरनल कोटा मिल जाएगा। ठीक है, अब टेस्ट सेंटर यहाँ पे 2 सेलेक्ट करना है। अब देख लीजिए जो BA के लिए अप्लाई किया गया है 2 सेंटर यहाँ पे दिया गया है, मतलब 2 सेंटर आपको सिलेक्ट करना है। हालांकि जो भी आपके मन में हो वो कर लीजिए। मान लीजिए हमारा पहला सेंटर अलीगढ़ ही चाहिए, दूसरा सेंटर हम क्या लें, फॉर एग्जांपल चलिए ले लेते हैं लखनऊ। अपना जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लिस्ट ऑफ इतना सेंटर है तो जो भी आपका सेंटर है वो देख लीजिएगा। हर कोर्सेज़ का अलग अलग सेंटर होगा, हो सकता है इसमें जो सेंटर है हो सकता है अलग कोर्सेज़ के लिए ना हो। तो ठीक है, ये सारा चीज़ों को कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ टिक द बॉक्स ऑफ टू एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन, यहाँ पे टिक करके यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिएगा। ठीक है, सारा चीज़ों को कर लीजिएगा, फिर आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, हम लोग सारा चीज़ों को कर लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करके आपको लेके चलते हैं। तो जैसे ही प्रोसीड कीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। जो भी आपका फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है, उसको पेमेंट कर लेना है। उससे पहले आपको रिव्यू फॉर्म पे करके देख लेना है, सारा चीज़ों को डिटेल को मिला लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले रिव्यू देख लेते हैं, उसके बाद आपको पेमेंट कैसे करना है वो बता देंगे। तो मतलब यहाँ पे रिव्यू फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा ना तो आपको एक PDF डाउनलोड होगा, जो भी आपने डिटेल भरा होगा वो आपका डिटेल वहाँ पे दिखेगा। मैं डिटेल इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, समझ सकते हो जिनका भी डिटेल है दिखाना सही नहीं है। ठीक है, सिंपली आपको मिला लेना है। ठीक है, सारा चीज़ों को कर लेना है। उसके बाद आपको
पेमेंट करना है। जब तक पेमेंट नहीं कीजिएगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी को सबमिट नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और मल्टीपल कोर्सेज़ में कैसे अप्लाई करना है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे इनका 2 कोर्सेज़ में हमने अप्लाई किया है, तो हमने तो एक कोर्सेज़ का आपको बता दिया। अब दूसरा कोर्सेज़ में मान लीजिए अप्लाई करना है तो कैसे करना है। एक ही पोर्टल पे यानी अपना एक ही लॉगिन आईडी पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दोबारा फिर से शुरू से वो प्रोसेस नहीं करना है। सिंपली एक ही आईडी से अगर मान लीजिए आपको चाहते हो 2 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो, 3 में अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। बस हर कोर्सेज के लिए अलग अलग आपको एज अप्लीकेशन फ़ीस देना होगा, ठीक है। जब तक अप्लीकेशन फ़ीस आप नहीं सबमिट करोगे यूनिवर्सिटी को, आपका अप्लीकेशन आपका नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको फ़ीस पेमेंट करना लाजमी है, ठीक है। अब चलिए हम मल्टीपल एक बता देते हैं। देखिए, मल्टीपल कोर्सेज अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे जो 3 लाइन दिया गया है ना, यहीं पे क्लिक करना है, ठीक है। हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा आपका दिखेगा। सिंपली यहाँ पे अप्लाई वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, यहीं पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहीं पे क्लिक कर लेते हैं, तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब देखिए ये कुछ आपको याद आया, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, सिलेक्ट आपको जो भी फॉर्म है, फॉर्म टाइप आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मान लीजिए हमने जनरल से अप्लाई करना है, फिर आपको जो भी जिस मतलब कोर्सेज में अप्लाई करना है उसका सिलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए हमें बैचलर डिग्री कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना है, थोड़ा सा नीचे आप आ जाओ, हाँ यहाँ पे। उसके बाद सिलेक्ट फॉर्म टाइप, जो भी आप मान लीजिए हमने बीए का अप्लाई किया था, तो चलिए हम बीकॉम का अप्लाई करके दिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड करना है, ठीक है। फिर आगे आपको क्या करना है ये देखिए, आपको बीकॉम आ गया। अब आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी आप अगर EMU के हैं तो यस कीजिएगा, वरना नो टेस्ट फिर से करके यहाँ पे डिक्लेयर करके आप डायरेक्ट वहीं पे डैशबोर्ड पे चले जाइएगा, जो हमने दिखाया है जब अप्लाई करने के बाद। क्योंकि आपको दिखा देते हैं, तो कुछ ऐसा आपका दिखेगा, ठीक है। तो फिर से रिव्यू करके देख लेना है। तो जितना कोर्सेज़ में चाहो अप्लाई कर सकते हो, हर कोर्सेज़ के आप लोग आपको सेपरेट एज एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा, ठीक है। अब आपको फ़ीस पेमेंट कैसे करना है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। सिंपली आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। तो देख लो आप, इस साल फ़ीस जो है 850 रुपया लिया जा रहा है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ का, ठीक है। अगर आप बीटेक और BR के लिए अप्लाई करोगे तो उनका 1050 लगने वाला है एज एप्लीकेशन फ़ीस। और जो भी UG कोर्सेस है और जो भी +2 का कोर्सेस है तो उनका जो 850 प्लस फ़ीस जो भी आपका कन्वीनियंस फ़ीस है वो लगेगा, जो भी आप गेटवे से करोगे। तो सिंपली आप UPI के थ्रू कर लेना, ठीक है, चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये 850 रुपया एज एप्लीकेशन फ़ीस आपका लगने वाला है। होपफुली ये चीज़ें क्लियर हो चुका है। और बीटेक वालों के लिए 1050 आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। और ये ध्यान रखिए, अगर आप 31 जनवरी के बाद अप्लाई कर रहे हो तो 1 फरवरी से लेके 1 मिनट 7 फरवरी के बीच में आपको लेट फ़ीस के साथ देना पड़ेगा। तो जो 850 ये तो लगेगा ही लगेगा, एक्स्ट्रा 300 रुपीज़ एज अ लेट फ़ीस आपको लगने वाला है, ठीक है। और बीटेक वालों के लिए 1050 है, तो लेट फ़ीस आपको 300 और एक्स्ट्रा देना होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ लेट फ़ीस का ये में नहीं रहो, ठीक है, आपको अप्लाई कर लेना। अब जो लोग लेट हो जाएंगे, अगर जो लोग लेट से वीडियो अगर देख रहे होंगे तो आपको एज अ लेट फ़ीस आपको देना पड़ेगा। होपफुली ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो चलिए यही था, आपको इन्फॉर्मेशन देना था। तो चलिए होपफुली ये फिलअप प्रोसेस आपको समझ में आया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। मैंने काफ़ी डिटेल में बात किया है, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। इसमें काफ़ी डिटेल में बताना रहता है ताकि किसी को कोई समस्या ना आए। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हालांकि मैंने जो भी चीज़ें बताया काफ़ी डिटेल में बताया, ताकि आपको कोई भी दिक्कतों का सामना करना ना पड़े फॉर्म फिलअप करते तो ना। तो फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना, और अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिए, कोई गलती आप नहीं कीजिए, ठीक है। तो चलिए बाय ऑल ऑफ यू।